हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा देखेंगे क्या है इसमें, पहचानेंगे इसको कैसे। तो हिंदी में बच्चों क्या होता है, जो वाक्य होते हैं हिंदी में, उसके अंत में आप देखेंगे, उसके अंत में आपको ये देखने को मिलेगा, से, रहा था, बीच में ये से मिलेगा और रहा था रही थी ये आपको देखने को मिलेगा, जो वर्ब है। और समय दिया रहता है उसमें। सबसे बड़ी बात है कि समय उसमें इंडिकेट रहता है कि समय है, कब से कार्य शुरू होकर जारी रहा। ये कब से कार्य यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू पोजीशन में, इसलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं 2 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं 2 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो 2 दिनों से यानी समय भी दिया हुआ है और प्रतीक्षा कर रहा था से, 2 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो समय भी है 2 दिन और से भी लिखा है और रहा था रही थी भी। इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि 4 तरह के सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसे पहले हम लोग पिछले टेंस में जो वीडियो बनाए थे उसमें सब बताए हैं कि अफर्मेटिव मतलब साधारण, इसमें नेगेटिव नॉट नहीं रहेगा, नेगेटिव में नॉट का इंडिकेशन दिखता है, इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा उसमें। ठीक है, इससे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नेगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। एक WH भी होता है जो अंदर में आपका क्या क्यों इस तरह का रहता है, तो WH वर्ड को पहले लिख देते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम लोग यहां पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेड। ये याद रखना है, हेड लगता है। उसके बाद लगता है आपका बीन। उसके बाद आपका वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म, उसके पीछे आईएनजी आप लगाएंगे। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई। ठीक है, एक लगाना है। उसके बाद होता है आपका टाइम, टाइम रहेगा उसमें। जैसे मैं 2 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो ये 2 दिन जो है समय को बताएगा। और नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लगा हुआ बच्चों, हेड है, हेड के बाद आप नॉट यहां लगाइए, नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पीछे ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो बस हेड को आप आगे करिएंगे। ठीक है, हेड सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट नहीं लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। उसके बाद आपका बीन आ जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। जस्ट अब देखेंगे नेगेटिव इसमें नॉट भी रहेगा और क्वेश्चन मार्क भी रहता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है बच्चों, बस आप इंट्रोगेटिव का पहले लिखेंगे, केवल नॉट लगाना है इसमें। तो एज इट इज आप इसको उतार देंगे, हैड सब्जेक्ट, उसके बाद यहां नॉट लगाना है आपको यहां, उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, कोई एक टाइम। सिंस और फॉर कैसे लगता है ये हम पहले ही बता चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बताया है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं सिंस और फॉर कहां कहां लगता है। ठीक है, जहां अवधि हो या निश्चित समय हो उसमें इसका यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों की अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका हम देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग। अब बेटा अब एक एग्जांपल अफर्मेटिव का, वे सुबह से खेल रहे थे, वे सुबह से खेल रहे थे। अब इसको क्या है, वे यानी सब्जेक्ट लिखेंगे दे,
दे हो गया, दे के साथ क्या लगेगा, कोई भी आई हो, वी हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, सबके साथ हेड लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, दे हैड बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्ले वर्ब है, प्लेइंग, ठीक है। अब कहां से कर रहे हैं भाई, तो बोला सुबह से, इसके लिए लगता है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन और पूछ दें कि तुम प्रातः काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तुम प्रातः काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। नहीं लिखा हुआ बेटा, ये नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, नहीं लग गया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सीधे नॉट यूज करेंगे और कुछ नहीं, ये वाला क्या लिखेंगे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग एनी बुक सिंस मॉर्निंग, यू हैड नॉट बीन, ठीक है। यू है, तुम प्रातः काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे, तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग एनी बुक, एनी मतलब कोई, एनी बुक, तुम प्रातः काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तुम हो गया, हैड नॉट बीन, उसके बाद देखिए हैड, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, यहां है, यू हैड नॉट बीन रीडिंग एनी बुक, ऑब्जेक्ट में आ गया एनी बुक, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनी बुक, सिंस फॉर टाइम, तो यहां पर आप यूज करेंगे क्या, सिंस मॉर्निंग, ठीक है बेटा। अब एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं, क्या इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था, क्या किसान मंगलवार से खेत जोत रहा था, क्वेश्चन मार्क है, ये क्या लगा हुआ है बच्चों, तो ये लगाना इंट्रोगेटिव का, क्या के लिए क्या लगाएंगे, हैड द फार्मर बीन प्लॉगिंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे, हैड द फार्मर, हेड लग गया, इंट्रोगेटिव हेड लगा दिए, द फार्मर, उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, बीन प्लॉगिंग, ये बीन प्लॉगिंग हो गया वर्ब, बीन प्लॉगिंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे, बीन प्लॉगिंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बच्चे हम लोग कर सकते हैं, यू हैड नॉट बीन, ये हो गया, क्या किसान मंगलवार से खेत जोत रहा था, सब्जेक्ट देख लिए, इसमें किसान है, क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो हेड लगा दिए, उसके बाद द फार्मर एज इट इज जैसे है, द फार्मर बीन प्लॉगिंग, वर्ब जोतने का प्लॉगिंग होता है, आईएनजी लगाए, उसके बाद हिज फील्ड ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस फॉर, ये ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, वीक के लिए फॉर वीक लगता है, लेकिन यहाँ ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, मंडे, इस तरह से लग जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।